हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग यूट्यूब पर म्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हीरोन के सूत्र से कैसे सवालों को हल करते हैं, जो कि त्रिभुज के सवालों को हल करने के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र बच्चों कोई बड़ा सूत्र नहीं है, छोटा सा है और अच्छे सवाल मिलते हैं कंपटीशन में, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हीरोन के सूत्र बच्चों दो लगते हैं इसमें। सबसे पहले हमें एस निकालना होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। उसके बाद में हमें लिखना होता है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आज इन्हीं सूत्रों के ऊपर हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे, चर्चा करेंगे किस टाइप से इन सवालों को हम हल करते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। हम एक सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको यह बताते हैं। देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ है सवाल अपना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। यानी कि एक भुजा हमें दी हुई है 21 मीटर, दूसरी दी हुई है 17 मीटर, तीसरी दी हुई है 10 मीटर। ये बात तो आप लोग पहले से जानते होंगे, 9th क्लास की मनहरे की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं के मान अलग अलग होते हैं। समबाहु त्रिभुज अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हमें होता हो त्रिभुज ये 3 भुजाएं होती हैं। यहाँ पे हमें 3 भुजाएं दे रखी हैं और हमसे कहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। बड़ी आसानी से बच्चों में इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको निकालने के लिए हम बताने वाले हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप इनका सम कर लीजिए। सूत्र होता है आपका, अभी हमने लिखा भी था, फिर से दोबारा लिख देंगे, लिखेंगे माना ए बराबर 21 मीटर, बी बराबर 17 मीटर और सी बराबर मान लेंगे हम 10 मीटर। तीनों मान अलग अलग कर लेंगे और सूत्र लगा देंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यानी कि तीनों संख्याओं का सम करना है, 2 से डिवाइड यानी कि भाग करना है। ए का मान है आपके पास 21, बी का है 17 और सी का है 10, बटे में आ जाएगा हमारा 2। इन तीनों संख्याओं का हमें सम कर लेना है। जोड़ लीजिए 7 और 1 8, 1 2 और 2 4, 48 बटे 2। 2 से हम इसे भाग दे लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी कि आपका आ जाएगा 24 बटे में 1। बटे में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो एस बराबर आपका आ जाएगा 24। इसके बाद में बच्चों हमें फार्मूला लगाना है। यहाँ पे लिख दीजिए, यह त्रिभुज का निशान बना लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लग जाएगा आपका अंडर रूट एस, एस माइनस बी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तीनों का मान रख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। एस, एस का मान कितना है हमारे पास 24। यहाँ पे हम रखेंगे 24 माइनस पहले कितना है 21, ए का मान माना था हमने 21, फिर अगले ब्रैकेट में हम रखेंगे 24 और बी का मान है हमारे पास 17, फिर रखेंगे 24 माइनस सी, सी का मान है हमारे पास 10, वो भी रूट के अंदर हो जाएगा। इसे लिखेंगे हम 24 से बच्चों 21 निकल जाएंगे, आपके बचेंगे 3 इंटू ब्रैकेट हटाइए, गुणा का निशान लगा लीजिए। अगर नहीं लगाते तब भी कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर लगा लेंगे तो बेहतर है, आपको पता चलता रहेगा ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। 24 में से 17 आपके निकल जाएंगे और आपके बच जाएंगे 24 17 3 7 गुणा 24 में से 10 निकल जाएंगे आपके, यहाँ पे 14 बच जाएंगे। देखिए अब हम इसे हल कर लेंगे। 24 3 7 और 14, इसे आप
या तो इन सभी संख्याओं की गुणा कर लीजिए या फिर टुकड़ों के रूप में इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, जैसे आप आसान समझे। वैसे बेहतर यही है कि इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लें, टुकड़े करने से इसे हल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 24 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। 7 को हम 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और फिर 3 है, 3 लिख लेंगे। 7 ऐसे लिखेंगे। 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7। देखिए एक 2 का जोड़ा बनना है, एक 3 का जोड़ा बनना है और ये 7 का जोड़ा बनना है और इससे ये 2 का भी जोड़ा बनना है। यानी कि रूट लगाने की जरूरत नहीं है, हर संख्या के जोड़े में से एक जोड़ा हम बाहर निकालेंगे। 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 7 का एक जोड़ा निकालेंगे। इसकी हमें गुणा कर लेनी है। 2 दूनी 4 4 3 12 12 सत्ते 84 और 84 क्या दिया है मीटर। आप यहाँ तो या तो वर्ग मीटर लिख लीजिए या फिर मीटर स्क्वायर कर दीजिए और यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। साथ में आइए हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं, हल कर लेंगे इसे। माना a बराबर 21 सेंटीमीटर, b बराबर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर और c बराबर हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इतना करने के बाद में कीरोन के सूत्र से हम S इक्वल a प्लस b प्लस c अपॉन 2 यानी कि S बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2 से हमें S का मान निकाल लेना है। क्या करेंगे, a का मान है हमारे पास 21, b का मान है हमारे पास 20 और c का मान है हमारे पास 13 बटे में 2। करने के बाद में हम इसका सम कर लेंगे। 3 0 3 और 1 4, 1 2 3 और 2 5 यानी कि 54 हो जाएगा हमारा और बटे में लेंगे 2। 2 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 यानी कि S बराबर हमें मिल जाना है 27। इसके बाद में हम सूत्र लगा लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। या तो आप यहाँ पे त्रिभुज बनाइए या फिर त्रिभुज लिख लीजिए, एक ही बात है। बराबर रूट के अंदर हो जाएगा S माइनस a S माइनस d और हो जाएगा S माइनस c। ठीक है ना। निकाल लेंगे हम लोग S का मान है हमारे पास 27, हम यहाँ पे रखेंगे 27 और 27 a का मान लेंगे हम 21, 27 माइनस 21, फिर अगली ब्रैकेट में हम रख लेंगे। फिर S का मान है हमारे पास 27 और b का मान आ जाएगा हमारे पास 20, फिर रखेंगे 27 और c का मान आ जाएगा हमारे पास 13। पूरी सभी संख्याओं के ऊपर आप रूट लगा लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 27 गुणा, ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा का निशान लगा लेंगे। 27 में से 21 चले जाएंगे तो 6 बचने वाले हैं हमारे, यहाँ बच जाएगा हमारा 6 गुणा 27 में से 20 निकल जाते हैं तो हमारे बचते हैं 7 गुणा 27 में से 13 निकल जाएगा, ये बचेगा हमारा 14। चाहे निकाल के देख लीजिए। 7 में से 3 निकल जाएंगे, 4 बचेंगे, 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे देखिए 7 में से 0 निकल जाएगा, 7 बचेगा, 2 में से 2 निकल गया 0, 7 में से 1 निकल जाएगा, 6 बचेगा, 2 से 2 गया 0। इससे पहले भी हमने आपको सवाल पढ़ाए हैं हीरोड के सूत्र से, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे अब आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे कर लीजिए। पहला तरीका ये है, इन सबकी गुणा कर लीजिए और जो इसकी गुणा है उस गुणा का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। दूसरा ये भी है वर्गमूल निकालने का तरीका। वर्गमूल निकालने के लिए कंडीशन यही है कि रूट के अंदर तो ये निशान है, इसके अंदर
हर संख्या के दो संख्या होनी चाहिए, मतलब हर संख्या की दो संख्या यानी कि जोड़ा बनना चाहिए, और उस जोड़े से हम एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं और हमारा वर्गमूल निकल आता है आसानी से। तो क्यों ना हम इसे इस तरीके से लिखें कि इन संख्याओं के जोड़े बन जाएं और हमें ज्यादा लंबी गुणा ना करनी पड़े, वर्गमूल लंबा ना निकालना पड़े। तो आइए हम इसे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि 27 लिखा हुआ बच्चों, हम इस 27 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27, इसे लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा 6 है, 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 हो जाता है। और इसके बाद में है 14, सॉरी अभी 7 भी है, 7 लिख लेंगे। उसके बाद में है 14, 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2 या 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अगर आपको ना समझ में आए एक बार आप फिर से देख लीजिए। 27 को हमने थोड़ा टुकड़ों के रूप में लिखने की कोशिश की है, जैसे कि 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 3 3 9 3 27, ये 27 हमारा यहाँ तक निपट गया था। उसके बाद में 6 को हमने लिखा है 3 दूनी 6, ये यहाँ निपट गया, 7 आ गया। और 14 को हमने लिख लिया 7 गुणा 2 यानी कि 2 सत्ते 14। अब इसके बाद में देखिए क्या हमारे जोड़े बन रहे हैं। देखिए भाई 3 के तो 2 जोड़े बन गए, तो हम 3 को 2 बार लिख लेंगे, 3 गुणा 3। उसके बाद में देखिए 2 का भी एक जोड़ा बन गया, हम एक बार 2 लिख लेंगे और एक बार 7 भी लिख लेंगे कि 7 का भी हमारा एक जोड़ा बन गया है। अब हमें इसकी क्या करनी है, गुणा कर लेनी है। 126, 18 और 7 की गुणा 126 आ जानी है, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। लेकिन आंसर लिखने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये मीटर के फॉर्म में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हम इसे लिख लेंगे सेंटीमीटर। और त्रिभुज के मान को हमेशा स्क्वायर रूट में लिखते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए या यहाँ फिर वर्ग लिखिए, 126 वर्ग सेंटीमीटर या घात 2 लगा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाना है। संख्याएं कुछ इस प्रकार है, पहली है 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर। हल करना है, आइए हम लोग हल कर लेते हैं इसे, बड़ी आसानी से हल कर लेंगे सवाल को। सिंपल सा सवाल है, कोई कठिन बात है नहीं। माना ए बराबर हो जाएगा आपका 15 मीटर, बी बराबर हो जाएगा आपका 20 मीटर और सी बराबर हो जाएगा आपका 25 मीटर। ठीक है ना। इतना करने के बाद में हम सूत्र लगा लेते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। मान रख लीजिए, ए का मान है हमारे पास 15 प्लस बी का मान है 20 प्लस सी का मान है 25 बटे में आ जाएगा 2। इसको जोड़ लेंगे हम लोग, 5 0 5, 10 का 0 हासिल 1 3, तो 5 और 1 6 यानी कि 60 बटे में 2। आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 15 45 और 25 और 20 45 और 15 60 बटे में 2 से काट देंगे तो 1 2 2 3 6 यानी कि आ जाएगा हमारा 30। एस बराबर मान आ जाएगा हमारा 30। ठीक है ना। मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस मान निकाल लिया हमने एस का। उसके बाद में हमें सूत्र लगाना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगाने में अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है ना। अब जहां जहां जो वैल्यू मांगी जा रही है आप रख लीजिए और सवाल अपने आप से आगे हल होता चला जाएगा। एस का मान हमें रखना है 30 रख लेंगे। फिर है ब्रैकेट के अंदर एस का मान रखेंगे 30, ए का मान है हमारे पास 15 ब्रैकेट स्टार्ट, एस का मान 30, बी का मान है हमारे पास 20 ब्रैकेट बंद, अगली ब्रैकेट स्टार्ट, एस 30 और सी का मान है हमारे पास 25। ठीक है ना। इतना कर लेंगे, हल कर लेंगे इसे हम। 30 में से 15 निकल जाएंगे बच्चों, ये बचते हैं हमारे 15।
गुणा 30 में से 20 निकल जाएंगे, ये बचेंगे हमारे 10। 30 में से 25 निकल जाएंगे, बचेंगे हमारे 5। अब देखिए, इससे पहले भी हमने आपको बताया है इन सवालों में कि अब अगर आप चाहें तो इन सभी संख्याओं की गुणा कर लें, और या फिर इन संख्याओं को हम ऐसे टुकड़ों के रूप में लिख लें जो कि हमारे जोड़े के रूप में संख्याएं बन जाएं। क्योंकि वर्गमूल को हल करने का ये नियम है कि जो संख्याएं जोड़े के रूप में बनती हैं वो संख्या एक संख्या हम बाहर निकाल लेते हैं और वो हमारा वर्गमूल कहलाता है। बेहतर यही है कि इनके हम टुकड़े कर लें, गुणा करना थोड़ा ज्यादा आपको कठिन रहेगा। तो इसे जोड़े के रूप में लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे 5 है, यहाँ 5 कैसे बनना है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 कैसे बनना है। इस टाइप से अगर आप लिखेंगे तो सवाल आपको और आसान हो जाएगा। जैसे हम देखिए करेंगे, ये 30 लिखा हुआ है, हम इसे लिखेंगे 10 गुणा 3, 30 हो गया। 15 लिखा हुआ है, इसे हम लिखेंगे 3 गुणा 5, 15 हो गया। 10 गुणा 5 इसी तरह हम लिखे रहने देंगे। अब देखेंगे क्या इसमें हमें जोड़े बनने हैं। जी हाँ, बनने हैं। देखिए, 3 का जोड़ा बनना है, 5 का जोड़ा बनना है, और ये 10 का भी जोड़ा बन रहा है। जब जोड़ा बन रहा है तो हम इसे हर संख्या से एक जोड़े को निकाल लेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम 10 का जोड़ा निकाल लेंगे बाहर, फिर एक 3 का भी निकाल लेंगे और 5 का भी निकाल लेंगे। अब चाहे आप इससे आंसर लिख दीजिए, वरना बेहतर भाई यही है, फिर पूरा करिए, इसे आप गुणा कर लीजिए। 10 तिया 30 और 30 बजे 15, या 5 तिया 15, 15 7 150, 150 लिख लीजिए। देख लीजिए, हमें दिया कहे के फॉर्म में है, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो हमें मीटर दिया हुआ है, हम लेंगे 150 मीटर और उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि या तो स्क्वायर लगाइए और या फिर आप वर्ग मीटर लिख दीजिए। त्रिभुज में ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, मात्रक पूरा लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखते तो कोई ऐसी बात नहीं है, मीटर लिखा है मीटर लिख दीजिए, लेकिन स्क्वायर लगाना जरूरी है, या फिर उसको वर्ग लिखना जरूरी है। आप देख सकते हैं, इतना सिंपल सा छोटा सा सवाल है। इसी टाइप के अच्छे तरीके से और सवालों को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। दैट्स ऑल।